अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? आज सबसे पहले हैंड प्रिंट देखिए और बतदरीज जो पिछले 2-3 दिन से आपके साथ काम कर रहा हूँ, इन प्रिंटों को देखने के बाद आप ख़ुद कोशिश करें कि सबसे पहले किस उभार, किस अलामत या हाथ पर वो कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अहम है, जिसको टिक करना है। फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पे आना है। तो हैंड प्रिंट देखिएगा। आपने हैंड प्रिंट देख लिया। अच्छा, ये मुश्ताक अहमद शाह साहब, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध का हैंड प्रिंट है और आपके बारे में बड़ा मारूफ है कि वो दीदा दिलेर अफसर जो होते हैं ना, उनमें शुमार होता था और अपने सर्विस के दौरान बड़े धड़ल्ले से सर्विस की। तो चले, अब मेरा ख़्याल है कि आपने भी अपना एक ग्राफ बना लिया होगा और ग्राफ बनाने का पिछली बार भी आपको बताया था कि एक आसान सा तरीका है कि एक आप इसका शॉट बनाएं। स्क्रीन शॉट बनाने के बाद उसको अपने सामने रखें। सामने रखने के बाद वन बाय वन एक एक चीज़ नोट करते जाएं और उसके बाद एक छोटा सा ग्राफ बना के तो किसी भी शख्सियत के बारे में जान जाएं कि वो क्या है। तो सबसे पहले देखिए अगला हैंड प्रिंट। सबसे पहले हाथ की साख्त का तयन करना ज़रूरी है। तो पहली ही नज़र में पता चल जाता है कि मुश्ताक अहमद का हैंड प्रिंट जो है ना, वो यहाँ अमूदी ख़त और माउंट ऑफ जुपिटर पर अहम अलामात पाई जाती हैं और सारे के सारे उभार पुरगोश्त हैं। तो लिहाजा ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास हैंड है। अभी आपकी बाय बर्थ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास पढ़ी जाएगी और यहाँ फिर मैं अपने तालिब इल्मों को याद करवाता चलूँ कि किसी भी बात को भूल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और नए आने वाले जो है ना, वो ज़रूरी नहीं कि पीछे से पूरा एक सर्कुलेट करके आए हों। तो लिहाजा हाथों की साख्त के बारे में मैं बताता चलूँ कि ये टोटल 7 किस्म की होती है। लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, फिर उसके बाद ऑफिसर क्लास, एडमिनिस्ट्रेशन क्लास, फिर उसके बाद आ जाती है वीआईपी और स्टार लाइफ। अच्छा, उसकी जो ज़िमनी साख्त होती है ना, ज़िमनी साख्त भी कैटेगरी 1 to 7 जाती है, क्योंकि हर अमीर आदमी एक जैसा अमीर नहीं होता और हर गरीब आदमी एक जैसा गरीब नहीं होता। तो उसकी कैटेगरी इसलिए बना ली है ताकि हमें और आपको और जिसका हाथ देख रहे हैं उसको बड़ी आसानी हो कि वो किस क्लास में है और उसकी तर्ज गुदोबाश, रहश और असबाब आसाइश, नफ़ा नुकसान किस तरह का होगा। तो इस हैंड प्रिंट को देखने के बाद अब अगला हैंड प्रिंट देखना बनता है। हमने ज़िमनी साख्त का तयन करना है। तो हैंड प्रिंट देखिएगा। आपने देखा। अच्छा, हाथों की ज़िमनी साख्त का तयन करने के लिए 2-4-6 चीज़ों का देखना बहुत ज़रूरी है। आपके हाथों की साख्त जो है ना, जब बाय बर्थ एडमिनिस्ट्रेटर क्लास हो तो वो मुमकिन ही नहीं कि बहुत ज़्यादा रेशमी हो। ये भी एक कुलिये कायदे की बात बता रहा हूँ। अगर बहुत ज़्यादा रेशमी जिल्द वाला हाथ एडमिनिस्ट्रेटर का हाथ हो गया तो फिर आंखें बंद करके कह दीजिएगा कि ये आसिफ अली जरदारी का हाथ हो सकता है, ये बिल क्लिंटन का हाथ हो सकता है, ये इमरान खान का हाथ हो सकता है,
ये दुनिया के उस सबसे बड़े सरमायादार ज़िकबर्गर का हाथ हो सकता है। तो रेशमी जिल्द के साथ किसी भी शख्स के हाथ का एडमिनिस्ट्रेटर होना बहुत बड़ी बात है। तो एडमिनिस्ट्रेटर हाथ हमेशा एक दरमियानी साख्त का बना होता है, तो लिहाजा यही प्रिंट फिर दोबारा देखिएगा। आपने देख लिया, इसकी जिल्द रेशमी नहीं है। और फिर उसके बाद जब उभारों का मुशाहिदा करते हैं तो उभार ये जो उंगलियों पर होते हैं ना, ये भी अपनी जगह पर नहीं है। ये चौथे वाली उंगली बहुत नीचे गिर गई है, और चौथी वाली उंगली जब नीचे गिरती है तो एक तो डी नहीं बनाती, ऊपर से थोड़ी सी रवैयों में इंतकाम ले आती है। और कोई भी जब लफ्ज़ इंतकाम से मुतालिक आ जाए तो फिर छोटी मोटी और छानबीन हाथ की करना पड़ती है। तो हाथों के दूसरे जब उभार देखते हैं तो ये 2 उभार बड़े हैं और ये 4 छोटे हैं, और उसके बाद अंगूठा लंबा है लेकिन ऊपर वाली पोर बहुत छोटी है। लिहाजा चीज़ें अपनी जगह पे और अपने महवर पे नहीं हैं। लिहाजा बाय बर्थ तो एडमिनिस्ट्रेटर का हाथ है, लेकिन इसको हम ज़िमनी क्लास एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऑफिसर क्लास की क्लास 7 तक जाएंगे और वो भी जाके एडमिनिस्ट्रेटर ही होती है। अब अगला हैंड प्रिंट देखिएगा। आपने देखा, अच्छा इस हैंड प्रिंट पर मैंने अंगूठा दोबारा फिर से इंडिपेंडेंट करके दिखाया है। अंगूठा मुश्ताक शाह साहब का देखिए कितना लंबा है। लंबे अंगूठे के साथ ये वाली पोर जो है ना, ये बहुत भारी भरकम और छोटी है। इसका मतलब है गुस्सावर तबीयत के मालिक इंसान थे हैं, और इन्होंने सारी ज़िंदगी दौरान सर्विस भी गुस्सा किया। और सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ वो गुस्से का उन साइलों को थोड़ा बहुत हुआ होगा जो आपकी एक दफ़ा बात कहने के बाद दूसरी और फिर तीसरी दफ़ा भी सुनने से गुरेज़ा होंगे। इसका मतलब है शाह साहब का गुस्सा जो है ये बुनियादी तौर पर सावन के बादलों की तरह होता है, और यूँ सावन के बादलों की तरह चला जाता है। लेकिन इस लंबे अंगूठे की सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि ये किसी न किसी एक जगह ऊपर वाले लोगों को मैनेज और अपने से छोटे वाले लोगों के साथ किस तरह से चलना है, एक एक कदम ब कदम, लफ्ज़ ब लफ्ज़, गांव में पैदा हुआ हो या शहर में, बेहतरीन ढंग जानता है। तो लिहाजा मुश्ताक अहमद शाह साहब इस बात का तो ढंग ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं, कम अज़ कम जितनी ज़रूरत होती थी उससे भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जानते थे। अगला हैंड प्रिंट देखिएगा। हैंड प्रिंट में मैंने आपको राजा योग की एक अलामत बताई है। टोटल 32 राजा योग, 101 गैर मामूली अलामात, नुमाइशी ख़त, हाथों की नई साख्त, और फिर एनर्जी के निज़ाम में ये जो राजा योग को अहमियत हासिल है, बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। कुछ मेरे सुनने देखने वाले ये महसूस करते हों कि राजा योग का इतना ज़िक्र क्यों किया जाता है। ज़माना कदीम के राजा महाराजा और फिर उसके बाद ये जो इख्तियार होता है ना, ये दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है। किसी भी शख्स को इख्तियार वाली कुर्सी पे बिठा दो ना, तो वो ममौला भी हो तो शाहीन बन के दिखाने की कोशिश करता है। और किसी भी शाहीन को जब इक़्तिदार वाली कुर्सी से नीचे बिठा दो तो उसको नथु फतू भी जो है ना, वो ममौला समझ कर डील करते हैं। तो लिहाजा राजा योग की एक अपनी ही अहमियत है, और जिस हाथ पर हो, ये मेरे मालिक की देन है कि किस हाथ पर है किस हाथ पर नहीं। तो ये मुश्ताक अहमद साहब के हाथ पर ज़बरदस्त किस्म की ये वाली
अलामत माउंट ऑफ जुपिटर पर डबल सॉलमन रिंग से मुस्ततील बनता है। और यहाँ राजा योग के बारे में एक बात याद रखिएगा कि इंडिपेंडेंट लकीरों से बनता है कभी भी। मुख्तलिफ लकीरें जिनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर ब्रेन लाइन से या लाइफ लाइन से निकल कर ऊपर आकर छोटे मोटे एक ऐसे नक्शे बनाती हैं जिनको देखने के बाद पता चलता है कि ये राजा योग है। वो राजा योग नहीं होता, वो बुनियादी तौर पर 101 इंतहाई गैर मामूली अलामत में से कोई अलामत होगी या हाफ राजा होगा। तो जब हाफ राजा योग होगा तो वो फिर हाफ राजा तो हाफ राजा ही होता है, फुल राजा ही होता है। तो राजा योग के बारे में इस पहचान को हमेशा याद रखना है कि अगर हथेली पर आगे चलकर भी बहुत सारे मैं राजा योग दिखाऊंगा, उभारों पे भी बहुत सारी ऐसी अक़साम आपको दिखाऊंगा, तो ये सारी की सारी इंडिपेंडेंट बनी होती है या बहुत ज़्यादा ताकतवर लकीरों से बनी हो तो फिर इसको कहते हैं कि ये राजा योग है। अगला हैंड प्रिंट देखिएगा। इस हैंड प्रिंट के बारे में छोटी छोटी दो चार बातें करनी है। हाथ पर माउंट ऑफ वीनस और मून का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है और ये चारों उभार छोटे, अंगूठा लंबा। तो बुनियादी तौर पर मौसूफ़ ज़बरदस्त किस्म के हुस्न परस्त इंसान और लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि बागो बहार किस्म की शख्सियत और रंगीन मिजाज थे। इनके बारे में कहा जा सकता है कि ये हर चीज़ की माला माल को बहुत जल्द जानने की भी क्वालिटी रखते थे। इसके अलावा इस हाथ पर सबसे बड़ी खूबी की बात यह है कि ये लकीर जो ऊपर आती है ना माउंट ऑफ मरकरी के, इस पर लाइन ऑफ मरकरी तो नहीं बनती, साइन ऑफ अपोलो भी नहीं है, साइन ऑफ जुपिटर भी नहीं है, लेकिन इन चार उभारों के साथ इन दो उभारों का कॉम्बिनेशन इस तरह से है कि जो शख्सियत अपने आप से बाहर नहीं होती, कम अज़ कम एक कदम आगे निकालने के बाद फिर सोच समझ के दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो जाने वाली शख्सियत के होने का पता देती। अच्छा, यह एक ख़ास बात है कि इस हाथ को देखने के बाद आप बहुत ज़्यादा उस तरह से खुश नहीं हुए जिस तरह से खुश होना चाहिए। क्यों? ये मेरे मालिक की मर्जियां हैं, किसको बादशाहत से नवाज दे और किसे गदागर बना दे। और इसी को मैं कहता हूँ कि इसी का नाम किस्मत है। मुश्ताक शाह साहब के हाथ पर मुकद्दर बोल बोल कर कह रहा है कि मैं मुकद्दर हूँ। और जब मुकद्दर के करीब नहीं जाएंगे तो जिनका मुकद्दर नहीं होता वो उसी तरह के नज़र आते हैं जिस तरह के होते हैं। और जब मुकद्दर साथ देता है तो उनको भी ग़ुलामी करनी पड़ती है जो कभी भी ज़िंदगी में शक्ल सूरत से भी ग़ुलाम नहीं लगते। इसके साथ ही अपने मेज़बान सादिक महमूद मलिक को अगली वीडियो तक की इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।